मिलिए मार्टी मैकफ्लाई से 1985 हिल वैली का एक हाई स्कूल का छात्र जो खुद को एक हारा हुआ महसूस करता है। उसके बैंड द पिनहेड्स को अभी अभी स्कूल डांस से खारिज कर दिया गया है और उसका परिवार एक चलती फिरती शर्मिंदगी है। उसके पिता जॉर्ज मैकफ्लाई एक डरपोक व्यक्ति हैं जिन्हें उनके सुपरवाइजर बिफ टायनन लगातार धमकाते रहते हैं। उसकी माँ लॉरेन एक हमेशा थकी हुई गृहिणी है जो अपनी खुद की जीवन जवानी को भूल गई लगती है। एकमात्र व्यक्ति जो मार्टी को वास्तव में समझता है वो है उसका सन की वैज्ञानिक दोस्त डॉक्टर एमेट डॉक ब्राउन। डॉक एक रात देर से मार्टी को फोन करता है और उसे एक गुप्त प्रयोग के लिए ट्विन पाइन्स मॉल पार्किंग स्थल पर मिलने के लिए कहता है। मार्टी को एक स्टेनलेस स्टील डिलोरियन के साथ डॉक मिलता है, लेकिन ये कोई सामान्य कार नहीं है। डॉक बताता है कि उसने कार को टाइम मशीन में बदलने के लिए अपनी पूरी पारिवारिक संपत्ति खर्च कर दी है। टाइम ट्रैवल की कुंजी डॉक बताते हैं ठीक 88 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचना है। वो एक गंतव्य प्लग करता है 5 नवंबर 1955, वो दिन जब उसने पहली बार फ्लक्स कैपेसिटर उसके आविष्कार के मूल की कल्पना की थी। प्रदर्शन करने के लिए डॉक अपने कुत्ते आइंस्टीन को 1 मिनट भविष्य में भेजता है। ये काम करता है। आइंस्टीन पूरी तरह से ठीक होकर फिर से प्रकट होता है, लेकिन उनका जश्न छोटा हो जाता है। सीबीआई आतंकवादियों से भरी एक वैन जिन्हें डॉक ने टाइम मशीन को पावर देने के लिए जरूरी प्लूटोनियम हासिल करने के लिए ठगा था, घटनास्थल पर आ धमकती है। आतंकवादी गोलीबारी शुरू कर देते हैं और डॉक मार्टी के ठीक सामने गोली मार दी जाती है। घबराकर मार्टी डिलोरियन में कूद जाता है और गोलियों की बौछार से बचने के लिए तेजी से भाग जाता है। जैसे ही वो 88 मील प्रति घंटे की गति को छूता है, कार तुरंत प्रकाश की एक चमक में गायब हो जाती है, पीछे आग की लकीरें छोड़ जाती है। मार्टी ने सफलतापूर्वक समय के माध्यम से यात्रा की है। वो एक सुंदर ग्रामीण खेत में उतरता है और एक खलिहान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे किसान और उसका परिवार जाग जाता है। भ्रमित और भयभीत मार्टी को पता चलता है कि वह अब 1980 के दशक में नहीं है। वो जल्दी से भाग जाता है, केवल खुद को परिचित लेकिन नाटकीय रूप से अलग हिल वैली शहर में पाता है जो अब 1955 में चमक रहा है और हलचल कर रहा है। ट्विन पाइन्स मॉल सिर्फ एक मैदान है और कारों से लेकर कपड़ों तक सब कुछ सीधे एक पुरानी फिल्म से है। मार्टी की पहली प्राथमिकता 1955 में डॉक ब्राउन को ढूंढना है, लेकिन पहले उसे डिलोरियन को छिपाने की जरूरत है, जिसे वो एक बिलबोर्ड के पीछे छिपा देता है। अपने ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करते हुए मार्टी शहर के एक छोटे अधिक जीवंत संस्करण का अनुसरण करता है। वो एक क्लासिक डिनर में टकराता है और एक परिचित चेहरा देखता है, एक युवा बिफ टायनन, अभी भी एक धमकाने वाला लेकिन अब एक किशोर। घूमते समय वो गलती से अपने ही माता पिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को बाधित कर देता है। वो एक युवा जॉर्ज मैकफ्लाई को एक पेड़ पर देखता है जो एक लड़की को बदलते हुए चुपके से देखने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही जॉर्ज गिरने वाला होता है, मार्टी हस्तक्षेप करता है, जॉर्ज को एक आने वाली कार के रास्ते से बाहर धकेलता है, लेकिन ऐसा करने में मार्टी को इसके बजाय कार से टक्कर मार दी जाती है। कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसका भविष्य का दादा है, और जिस लड़की को जॉर्ज देख रहा था वो मार्टी की भविष्य की माँ लॉरेन बेंस है। मार्टी जागता है और देखता है कि एक चिंतित लॉरेन उसकी देखभाल कर रही है। वो तुरंत जॉर्ज से नहीं बल्कि बाहर के शहर से आए रहस्यमय लड़के से प्रभावित हो जाती है, जिसे वो उसके अजीब आधुनिक अंडरवियर के कारण केल्विन क्लेन कहती है। मार्टी को जल्दी से एहसास होता है कि उसने कितना विनाशकारी नुकसान किया है। अपने माता पिता को उनकी भाग्यशाली पहली मुलाकात आकस्मिक कार दुर्घटना से रोककर उसने अपने माता पिता के रिश्ते की आधारशिला को मिटा दिया है। अगर उन्हें प्यार नहीं होता है तो वे शादी नहीं करेंगे और मार्टी और उसके भाई बहन बस अस्तित्व में नहीं रहेंगे। मार्टी का हाथ फीका पड़ना शुरू हो जाता है, जो उसके आसन गैर अस्तित्व का एक भयानक शारीरिक संकेत है। उसकी दूसरी और अब सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता अपने माता पिता को प्यार में डालना। वह डॉक ब्राउन के 1955 संस्करण का पता लगाता है, एक छोटा संशयवादी लेकिन शानदार वैज्ञानिक। डॉक शुरू में इस लड़के और एक टाइम ट्रैवलिंग कार के बारे में उसकी जंगली कहानी पर अविश्वास करता है। आखिरकार तब आश्वस्त हो जाता है जब मार्टी उसे फ्लक्स कैपेसिटर दिखाता है। वे योजना स्थापित करते हैं, मार्टी को किसी तरह बिजली के एक बड़े झटके 5 गीगावाट जो कि 1.21 गीगावाट की शक्ति है को डिलोरियन को 1985 में वापस भेजने के लिए उपयोग करना चाहिए। एक सही अवसर खुद को प्रस्तुत करता है। अगले शनिवार की रात को शहर के क्लॉक टावर से बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है।
अब बिजली की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई है। मार्टी को अपने माता पिता को फिर से मिलाने की बहुत अधिक व्यक्तिगत समस्या से निपटना होगा। उसे जॉर्ज को आगामी एन्चांटमेंट अंडर द सी डांस के लिए लॉरेन को पूछने की ज़रूरत है। मार्टी अपने डरपोक पिता को कोचिंग देने की कोशिश करता है, उसे आत्मविश्वास और लड़कियों से बात करने के तरीके पर सुझाव देता है। जॉर्ज बिफ से डरता है और खुद के लिए खड़ा होने में असमर्थ है। लॉने इस बीच सक्रिय रूप से मार्टी का पीछा कर रही है, जो चीज़ों को और जटिल बना देता है। मार्टी एक कठोर योजना पर फैसला करता है। वो एक ऐसा परिदृश्य बनाएगा जहां वो डांस में लॉरेन का फायदा उठाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा और जॉर्ज तब बहादुरी से उसे बचाएगा। यह एक बड़ा जोखिम है, लेकिन जॉर्ज को हीरो जैसा दिखाने और लॉरेन को उसके लिए दीवाना बनाने का यही एकमात्र तरीका है। डांस की रात आ जाती है। मार्टी योजना का पालन करते हुए पार्किंग स्थल में लॉरेन से मिलता है, लेकिन जॉर्ज के कदम उठाने से पहले योजना को बिफ टायनन और उसके गुंडों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। बिफ मार्टी को कार से बाहर खींचता है और लॉरेन पर हमला करने की कोशिश करता है। ये सच्चाई का क्षण है। जॉर्ज आता है, मार्टी को खोजने की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय बिफ को लॉरेन को घेरते हुए देखता है। अचानक आमतौर पर डरपोक जॉर्ज में कुछ टूट जाता है। वो एक ऐसा साहस पाता है जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था और बिफ का सामना करता है। बिफ उसे धक्का देता है, लेकिन जॉर्ज वीरतापूर्ण अवज्ञा के साथ एक एकल ठोस मुक्का मारता है जो बिफ टायनन को पूरी तरह से बेहोश कर देता है। यह एक निर्णायक जीत है। लॉरेन चकित है और तुरंत जॉर्ज को एक नई रोशनी में देखती है। वे अर्थ एंजल गाने के दौरान डांस फ्लो पर अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। मार्टी मंच से देख रहा है जहां वो बैंड के साथ भर रहा है। देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से जम जाता है। भविष्य बच गया है, लेकिन रात खत्म नहीं हुई है। मार्टी अभी भी मंच पर है, संगीत से थोड़ा ज्यादा ऊर्जा महसूस करना शुरू कर देता है। वह जॉनी बी गुडे के एक जंगली अनाक्रोनोस्टिक गिटार सोलो में उतरता है। यह 1955 के दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन यह एक महान प्रदर्शन है। मार्टी डॉग ब्राउन से मिलने के लिए मंच से भागता है। वो डॉग को बताता है कि उसे वापस जाना है, लेकिन एक और निस्वार्थ कार्य करने से पहले नहीं। वो डॉग को 1985 की गोलीबारी के बारे में चेतावनी देता हुआ एक पत्र लिखता है। डॉग समय के नियमों का हमेशा पालन करने वाला पत्र को फाड़ देता है, अपने भविष्य को जानने से इनकार करता है। मार्टी को डेलोरियन के अंदर बंद कर दिया जाता है, ठीक उसी समय जब तूफान रेजिंग होता है और क्लॉक टावर पर बिजली गिरने वाली होती है। डॉग टाउन हॉल की छत पर खतरनाक तरीके से संतुलन बनाते हुए केबलों को जोड़ने के लिए तेजी से काम करता है जो बिजली की ऊर्जा को कार में प्रवाहित करेंगे। मार्टी क्लॉक टावर की ओर तेजी से भागता है। उसके पास चार्ज किए गए केबल के नीचे अपने आगमन को पूरी तरह से समय देने के लिए केवल कुछ सेकंड हैं। जिस क्षण बिजली का बोल्ट जुड़ता है, मार्टी केबल से टकराता है और 1.21 गीगावाट की शक्ति फ्लक्स कैपेसिटर में भर जाती है। एक आंखें चौंधिया देने वाली चमक के साथ डेलोरियन गायब हो जाती है। मार्टी सफलतापूर्वक 26 अक्टूबर 1985 को लौटता है। वो मूल रूप से छोड़ने से कुछ क्षण पहले उतरता है। आतंकवादियों के बारे में डॉग को चेतावनी देने के लिए वापस मॉल में दौड़ता है। वो आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लीबियाई वहां है और डॉग को फिर से गोली मार दी जाती है। हताश होकर मार्टी डॉग के शरीर पर घुटने टेकता है, लेकिन फिर डॉग अपनी आंखें खोलता है। वो खुलासा करता है कि उसने मार्टी का पत्र पढ़ा था। मार्टी के जाने के बाद उसे वापस टेप कर दिया था और एक बुलेट प्रूफ बनियान पहनी थी। डॉग ने नियति बनाम आत्म संरक्षण के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा है। मार्टी पूरी तरह से बदले हुए परिवार के साथ घर लौटता है। जॉर्ज अब एक आत्मविश्वासपूर्ण सफल साइंस फाई उपन्यासकार है। लॉरेन खुश और स्वस्थ है और बिफ टायनन वो अब एक डरपोक कार वॉशर है जो जॉर्ज की एकदम नई BMW को चमका रहा है। मार्टी का जीवन एकदम सही है। वो अपनी प्रेमिका जेनिफर से मिलने जाता है और वे अपने भविष्य पर चर्चा कर रहे होते हैं जब अचानक एक गरजते इंजन की आवाज़ वापस आती है। ये डॉग ब्राउन है, डेलोरियन में वापस, अब भविष्य के कपड़े पहने हुए। वो मार्टी और जेनिफर से कहता है कि उन्हें उसके साथ आना होगा। बच्चे ठीक हैं, लेकिन आपके बच्चों के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। डॉग ने डेलोरियन को उड़ने के लिए अपग्रेड कर दिया है और अब इसे प्लूटोनियम के बजाय कचरे पर चलाता है। एक अंतिम नाटकीय चमक के साथ उड़ने वाली डेलोरियन आसमान में उड़ जाती है। जैसे ही यह भविष्य की ओर रॉकेट करती है, आग के निशान छोड़ जाती है। मार्टी मैकफ्लाई और डॉग ब्राउन के रोमांच अभी शुरू हो रहे हैं। खैर, यही होता है जब आप समय के साथ खिलवाड़ करते हैं।
क्या हमने आपका पसंदीदा पल मिस कर दिया? अगर आपको लगता है कि अतीत भविष्य जितना मज़ेदार है तो उस लाइक बटन को हिट करें। हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को बजाएं ताकि आप कभी भी एक और महाकाव्य मूवी ब्रेकडाउन मिस न करें। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं, अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप कहां जाते।